बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शिक्षा पर, हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी पर, हम बात कर रहे हैं चिकित्सा पर, हम बात कर रहे हैं फैसिलिटी पर। रही बात होमगार्ड की, तो होमगार्ड में तकरीबन ये 10,885 के आसपास हैं होमगार्ड, जिनको अब लेबर क्लास कहा जा रहा है। ये होमगार्ड वो हैं जो पुलिस का साथ देती है, पुलिस का सहयोगी है। यानी कि ये सब एक डंडा लेकर के, पुलिस तो जाती है हथियार लेकर के, डंडा लेकर के पुलिस वाला काम करते हैं, पुलिस के साथ काम करते हैं। होमगार्ड के लिए केस चल रहा है और मैं ये चाहूँगा इसके लिए कि होमगार्ड के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर मैं पावर में आता हूँ तब भी कोशिश करूँगा, नहीं आता हूँ तब भी करूँगा। मैं चाहे मुझे संसद तक जाना पड़े, मैं इनका काम करा कर रहूँगा, इनको पक्का करा कर रहूँगा। और समझ लीजिएगा बात को, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, इनके लिए लड़ूंगा, इनको पक्का कराऊंगा, क्योंकि इनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। देखते रहिएगा किस तरह से एक प्रत्याशी यानी कि उम्मीदवार का स्वागत होता है। मौजूद हूँ चांदनी चौक प्रत्याशी के साथ, अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ, और इलाका पड़ रहा है दिल्ली जामा मस्जिद क्षेत्र। बहुत बड़ा इलाका है दिल्ली जामा मस्जिद क्षेत्र, और यहाँ पर कहा जाता है कि चांदनी चौक सीट का जो माहौल बनता है वो दिल्ली की जामा मस्जिद के आसपास से ही बनता है। जब यहाँ का वोट जिधर जाता है उधर ही वोट यानी कि अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है, और प्रत्याशी उम्मीदवार बन के संसद पहुँच जाता है लोकसभा में। कलाम साहब, देख रहा हूँ स्वागत हो रहा है और हर गली गली घूम रहे हैं। बड़े प्रत्याशी जो दिखा रहे हैं अपने आप को, हम बड़ी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो रोडों पे और आप गलियों में। ये फ़र्क कैसे है, समझ नहीं आ रहा मेरे। देखिए, भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है, और दिल्ली के जो दिल है, दिल्ली का जो दिल है वो चांदनी चौक है। और चांदनी चौक के अंदर सिर्फ लाल किला, जामा मस्जिद, शीशगंज गुरुद्वारा, जैन मंदिर ही नहीं आते, फतेहपुरी मस्जिद ही नहीं आती, ये गलियां भी दिल्ली ही है, और इन गलियों में दिल्ली रहती है। इसलिए आप यहाँ आ गए? जी हाँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया, क्योंकि इसी गलियों में गालिब रहते थे, इन्हीं गलियों में शाहजहाँ रहते थे, इन्हीं गलियों में तमाम मुग़ल रहते थे और आते थे। यहाँ उनको मुग़ल बनाने वाले, जो लाल किला बनाने वाले, जामा मस्जिद बनाने वाले भी यहीं रहते थे। सर, ये तो सब ठीक है, मैंने बीच में रोका है, स्वागत तो लगातार इनके हो ही रहे हैं। मुझे भी कई घंटे हो गए सब कवर करते करते, पूरा मैं दिखा रहा हूँ विजुअल कि किस तरह से घर घर जाके स्वागत हो रहा है। और अभी भी बीच में मुझे रोकने की कोशिश की थी, मैंने रोक दिया इनके वोटर को, खास करके बाद में स्वागत कर लेना। सर, सवाल ये है मेरा कि अक्सर मुद्दों की लड़ाई होती है, लोकसभा के मुद्दों की। लोकसभा में जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो बड़े स्तर के होते हैं। वहाँ लोकसभा में नाली खरंजे की बात नहीं होती है। लोकसभा में बात होती है नौकरी की, नौकरी कैसे मिलेगी। लोकसभा में बात होती है स्वास्थ्य कैसे मिलेगा। लोकसभा में बात होती है कि जितना डेवलप होना है क्षेत्र, वो डेवलप कैसे होगा। ये समस्याएं आपके सामने आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, कांग्रेस का एक मुद्दा है, सिर्फ एक मुद्दा, कि बीजेपी को हटाना है। चाहे मुल्क के हालात जो हो जाएं, कि बीजेपी को हटाना, बस। और उन्होंने जो SC ST है उनको डराया हुआ है कि आपका संविधान ख़त्म हो जाएगा, और मुसलमानों को डराया हुआ है कि आपको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उनका है हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, उनका ये मुद्दा है। आप भी तो नौकरी पे बात नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शिक्षा पर, हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी पर, हम बात कर रहे हैं चिकित्सा पर, हम बात कर रहे हैं फैसिलिटी पर, जो एक सरकार को, एक आम आदमी को देना चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी पीछे कलाम साहब लगातार सिविल डिफेंस के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आम आदमी पार्टी ने उनको इग्नोर कर दिया, कांग्रेस ने उनकी बात ही नहीं सुनी। मैं अगर चाहूँ तो विजुअल दिखा सकता हूँ आपको, और बहुत सारे चैनल में मेरे वीडियो पड़े हैं। वो लोग धक्के खा के, सिविल डिफेंस के लोग बीजेपी के दफ्तर तक गए और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से भी मिले। उसी के साथ साथ होमगार्ड एक बड़ी तबका है, कई हज़ार की संख्या में यहाँ पे उनकी आबादी है। उन मुद्दों पर भी कोई बात नहीं कर रहा? आपकी पार्टी ये बात नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल बात कर रही है। हमारी पार्टी ने, जो मार्शल थे ये, इनका साथ दिया है,
इनके साथ प्रोटेस्ट में शामिल हुई है, डॉक्टर रितु के साथ शामिल हुई है हमारी पार्टी और उनका साथ दिया है। डॉक्टर रितु को जितनी बार डिटेन किया गया, मैं खुद गया हूँ उनको लाने के लिए, ठीक है। और रही बात होमगार्ड की, तो होमगार्ड में तकरीबन ये 10,885 के आसपास हैं होमगार्ड, जिनको अब लेबर क्लास कहा जा रहा है। ये होमगार्ड वो हैं जो पुलिस का साथ देती है, पुलिस का सहयोगी हैं। यानी कि ये सब एक डंडा लेकर के, पुलिस तो जाती है हथियार लेकर के, डंडा लेकर के पुलिस वाला काम करते हैं, पुलिस के साथ काम करते हैं। हाँ, रोड पर, चौराहे पर, हर जगह मिल जाएंगे। इलेक्शन में भी बड़ा ड्यूटी निभा रहे हैं। तो मतलब आप होमगार्ड की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं मालूम करना चाहूँ आपसे कि होमगार्ड के लिए क्या तैयारी आपकी पार्टी के पास में है? देखिए, होमगार्ड के लिए केस चल रहा है और मैं ये चाहूँगा इसके लिए कि होमगार्ड के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर मैं पावर में आता हूँ तब भी कोशिश करूँगा, नहीं आता हूँ तब भी करूँगा। मैं चाहे मुझे संसद तक जाना पड़े, मैं इनका काम करा कर रहूँगा, इनको पक्का करा कर रहूँगा। और समझ लीजिएगा बात को, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, इनके लिए लड़ूंगा, इनको पक्का कराऊँगा, क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। मायावती जी मैनिफेस्टो पे यकीन नहीं करती हैं, वो बनाती नहीं है। आप भी कहते हो हम मैनिफेस्टो नहीं बनाते हैं, उस पर यकीन नहीं करते हैं, वो बात कहीं की कहीं घूम जाती है। किसी को कैसे यकीन आए कि आप गारंटी दे रहे हैं? 90 दिन की ड्यूटी लगातार करने वाले को तो वैसे भी सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, और संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है कि अगर संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए तो ये ज़रूरत ही नहीं है कि ये बेवकूफ़ बना होगा, नहीं होगा। ये अब तक कह रहे थे कि हमने मार्शल बनाए, हमने ये किया, नौकरी दे दी थी, नौकरी दे दी। उन नौकरी को अपने पक्का क्यों नहीं किया? जब आप उनके ऊपर कूद रहे थे कि भाई हमने ये मार्शल रखे हैं, हमने ये सब चीज़ किया है, तो उनको पक्का नहीं किया। आपने होमगार्ड रखे हैं और होमगार्ड से आप काम ले रहे हो। 90 दिन से ज़्यादा काम लेने पर आपको उनको पक्का करना ही पड़ेगा। किसी भी सरकारी संस्था में अगर आप किसी को काम के लिए रखते हैं तो 90 दिन के अंदर आपको उसको पक्का करना ही पड़ता है। ये ठेकेदारी में भी नहीं आते हैं, और इसके बाद भी ये इनका कानूनी हक बनता है। उनको लेबर मान रही है। लेबर का, इनका लेबर के लिए साइन कराया था क्या था? इनका अपॉइंटमेंट लेबर के लिए हुआ है क्या? गार्ड क्या, होम गार्ड क्या लेबर के लिए होता है क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप नहीं मानते लेबर हैं ये? नहीं, लेबर मानते। लेबर का मामला ये होता है जो बोझा ढोता है, जो हेल्पिंग करता है, वो होता है। यहाँ पर ये हेल्पिंग करता है, लेकिन क्या, कौन सी हेल्प करता है? न्याय के लिए हेल्प करता है ये। तो ये जॉब है। आपने क्यों, ये लेबर क्लास तो अनपढ़ भी हो सकता है, लेकिन ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। ये, इनको जॉब मिलनी चाहिए, ये तरीका इनको पता है। ट्रेंड लोग हैं ये लोग। आप मानते हो? आपकी पार्टी मानती है? बिल्कुल मानती है, 100% मानती है। जरूरत है। हम लोग आए तो इनको पक्का करेंगे 100%, और कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक सकता इनको। बड़ा वादा हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या है होमगार्ड की भी। फिर भी मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कलाम साहब, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और जिस तरह से आप घूम रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं, मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। बात मैंने बहुत सारे प्रत्याशियों से भी करनी चाहिए। सवाल एक और ये बनता है कि जिस तरह से मूलभूत सुविधाओं की इस क्षेत्र में कमी है, कभी इन मुद्दों को भी आप लेकर जनता के बीच में पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं? बिल्कुल, मैंने बात की है इस मामले में। किस मुद्दे पर बात की? बात ये है कि यहाँ पर जमा मस्जिद के आसपास कोई ATM नहीं है। ये विकास की बात कर रहे हैं। ये कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है जो शादी करा सकें आसपास, कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है। आज भी यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं टीन में। और बता दूँ आपको, उर्दू ज़ुबान को ख़त्म करने के लिए बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी साजिश की है। सिसोदिया जी ने 2018 अप्रैल 2018 में एक कानून पास किया था जिसके अंदर 6 उर्दू स्कूल जो है उन्होंने मर्ज कर दिए, ख़त्म कर दिए। अब समझिए बात को, ख़त्म कर दिया कि 250 से ज़्यादा बच्चा नहीं आता यहाँ पर। ये क्या करके ख़त्म कर दिए, और आज वो स्कूल मर्ज हो गए, ख़त्म हो गए पूरी तरीके से। इन्होंने उर्दू की किताबें यहाँ से ख़त्म कर दी हैं। यहाँ ने धार्मिक किताबें, मतलब मुस्लिम धार्मिक किताबें और हिंदू धार्मिक किताबें यहाँ की लाइब्रेरी से गायब कर दी हैं। ये समझिएगा कितनी बड़ी साजिश ये लोग कर रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। कम समय लूँगा। मैं चाहता हूँ कि भाई प्रत्याशी का समय ज़्यादा ना लिया जाए। उम्मीदवार हैं क्षेत्र के अंदर, अपने वोटरों से भी मिलेंगे। सवाल आज ये भी है कि अगर मान लो होमगार्ड हाथी के साथ चलते हैं तो हाथी पे बैठ के क्या संसद पहुंचा देंगे इनको? और साथ ही साथ जिस तरह एक बड़ी आबादी यानी कि बेरोजगारी के रूप में जामा मस्जिद चांदनी चौक क्षेत्र के अंदर दिखाई देती है, और यहाँ पर खास करके उन सुविधाओं की बड़ी कमी है जिनको लेकर बरसों से यहाँ के लोग तरस रहे हैं। क्या इन मुद्दों पर वोट पड़ेगा? आगे भी बात करने की कोशिश करूँगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।